वेलकम बैक। जीएसटी क्या है, इसका सेट ऑफ कैसे लिया जाता है, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, बेसिक वीडियो ये आपके लिए है। अगर आप नए बिजनेस में आए हो, नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, जीएसटी का कुछ पता नहीं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सर्विस टैक्स, एक्साइज और वैट, ये सबको मिला के एक टैक्स बनाया गया। इसी प्रकार के 8-10 टैक्सेस थे, उन सबको मिला के एक टैक्स बनाया गया जिसका नाम दिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स वर्क कैसे करता है, इसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन अभी करने जा रहे हैं। जैसे मान के चलो कि देयर इज अ ट्रेडर ए एंड ट्रेडर बी। ए और बी है। ए ने बी को कुछ गुड्स सेल किया 100 रुपीज का, 100 रुपए का गुड्स उसने मान लो दे दिया। और फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन पर्पज के लिए मान के 10% जीएसटी है, 10% है, तो ए क्या करेगा, 100 रुपीज कॉस्ट प्लस 10% जीएसटी, 10 रुपए, 110 रुपए को ये गुड्स बी को बेचेगा। अब क्या हो रहा है कि बी के पास जैसे गुड्स गया तो उसने 110 पे किया। जैसा ए के पास जब 110 मिला था तो ए उसके दो पार्ट करेगा, जहां पे 100 रुपए तो खुद के पास रखेगा और 10 रुपए गवर्नमेंट को पे करेगा टैक्स के लिए। ओके, अब बी के पास जब 110 को गया है, 110 में का उसने बी ने 100 रुपए जीएसटी का कॉस्ट का पे किए और 10 रुपए जीएसटी का पे किया। तो जीएसटी पोर्शन अब थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखते हैं। तो बी को कितना खर्चा आया, 100 रुपए। बी ने मान के चलो उसमें मार्जिन ऐड किया 20 रुपए का, तो 120 रुपए में बी उसको बेच रहा है। ओके, तो 120 पे 10%, 12 रुपए का जीएसटी बी लगाएगा और 132 रुपए वो कस्टमर से लेगा। जब कस्टमर उसको 132 देगा, उसके दो पार्ट करेगा, 120 खुद के पास रखेगा और 12 रुपए साइड में रखेगा। ये जो 12 रुपए ये जीएसटी का है। अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में आपने देखा था कि ए ने 10 रुपीज़ पे किया, वैसे बी भी 12 रुपये पे करना चाहिए, बट यहाँ पे 12 पे नहीं करेगा क्योंकि आउट ऑफ द 12 ये 10 रुपीज़ उसने ऑलरेडी गवर्नमेंट को ए के थ्रू पे किया है। तो गवर्नमेंट को अब बी कितना पे करेगा, 12 रुपीज़ माइनस 10 रुपीज़, सिर्फ 2 रुपये पे करेगा। ओके, सो ये जो एग्जांपल इसको हम ऐसे रख के अगर देखते हैं तो जब 10 रुपये का बी ने गुड्स परचेस करते टाइम पे जीएसटी पे किया, इसको हम बोलेंगे इनपुट टैक्स। जब गुड्स अंदर आते टाइम जो मैंने टैक्स पे किया, अपने फैक्ट्री के अंदर आते टाइम, अपने शॉप के अंदर आते टाइम, तो उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। और जब शॉप से बाहर बेच रहे हैं उस टाइम पे जो मैंने टैक्स लगाया 12 रुपये, जिसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट माइनस इनपुट जितना आएगा दैट इज अ टैक्स लाइबिलिटी। जो मैंने ऑलरेडी ए को पे किया है वो मेरा लाइबिलिटी जीएसटी का पे करते टाइम, मेरा जीएसटी का अमाउंट पे करते टाइम मैंने लेस करूंगा। ये लेस करना, इसको ही बोलते हैं टेकिंग ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट जब मैंने लिया गुड्स को मेरे फैक्ट्री में अंदर लाया, तो इनपुट के टाइम पे जो टैक्स पे किया उसको मैं लेस करूंगा, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। या किसी और लैंग्वेज में आप ये सुना होगा सेट ऑफ मिलेगा क्या, तो 12 रुपये आउटपुट टैक्स, सेट ऑफ 10 रुपये इनपुट टैक्स का, तो 2 रुपये पे करेंगे। सो दिस इज अ बेसिक वर्किंग ऑफ जीएसटी। इसको आप और एक बार अच्छे से वीडियो को रिपीट करके आप सुन के देख लो, ये जीएसटी का कैलकुलेशन ऐसे होता है। तो जीएसटी में क्या हुआ, फिर वैट जो था पूरे स्टेट में था, एक्साइज सर्विस टैक्स सेंटर का था जो इनकम सेंटर को जाता था। तो सब स्टेट झगड़ने लगे गवर्नमेंट के साथ, अगर तुम पूरा तुम्हारे पास रखोगे तो हमको क्या मिलेगा, सेंटर और स्टेट के झगड़े शुरू हो गए। तो उसमें उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी ऐसे हम 2 टैक्स लाएंगे। अगर स्टेट में ट्रांजैक्शंस हो रहे तो स्टेट जीएसटी लगेगा, और 2 स्टेट के बीच में अगर ट्रांजैक्शंस आ रहा है तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, दैट इज आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो देखो कैसे हो रहा है, स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स और एजीएसटी स्टेट टैक्स दोनों लगेगा। तो जितना टैक्स है आधा गवर्नमेंट लेगा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। ओके, और अगर 2 स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे, मान के चलो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गोवा, महाराष्ट्र एंड दिल्ली, तो उस केस में आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा, जिसका पूरा पैसा सेंटर लेगा और बाद में वो स्टेट को देगा। ऐसा उनका अंडरस्टैंडिंग है, वो अपने को कुछ नहीं करना। ओके, सो दिस इज द सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी जो आपने बहुत सारी बार देखा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं कंज्यूमर हूँ और मैं ट्रेडर हूँ। दो केस में यूजर हो सकता है कि अगर मान के चलो कि मैं ये पेन ले रहा हूँ, तो मैं पेन बेचने वाला ट्रेडर हूँ फर्स्ट पार्ट, और मैं यूज़ करने वाला कंज्यूमर हूँ। तो ये पेन की प्राइस मान के चलो 100 रुपये की है और इसमें जीएसटी 10 रुपये का है, तो मैं कंज्यूमर हूँ तो भी और ट्रेडर हूँ तो भी मुझे इसको 100 रुपये ही पे करना है। मुझे क्लाइंट ने परसों डाउट पूछा, बताते कि सर अगर आप कंज्यूमर है तो जीएसटी लेस करके पे करेंगे और ट्रेडर है तो पूरा जीएसटी के साथ पे करेंगे, उसको सेट ऑफ मिलता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कंज्यूमर अगर है तो वो भी 100 रुपये में परचेस करेगा और ट्रेडर है तो वो भी 100 रुपये में परचेस करेगा विथ जीएसटी। समझ में आ रही बात आपको? तो कंज्यूमर को फिर आईटीसी मिलेगा नहीं क्योंकि वो आगे सेल नहीं करता है, इसलिए हमको कंज्यूमर कहते हैं कि वी आर कंज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट, वी आर नॉट ट्रेडिंग दैट प्रोडक्ट। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज बेसिक रिगार्डिंग जीएसटी। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिएगा।
हम कमेंट में डिस्कस करेंगे और मुझे लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशंस वहाँ पे हो रहा है जिसका वीडियो मुझे बनाना जरूरी है, तो उसका डेफिनेटली मैं एक नया वीडियो लेके आपके साथ में आ जाऊंगा। तो दिस इज रिगार्डिंग जीएसटी, दिस इज द बेसिक ऑफ जीएसटी। अगर आपको चैनल के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।